दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों आज को हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की जो फार्मा एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। आपका जो उड़ीसा की एग्ज़ाम में आ रही है, फिर राजस्थान की एग्ज़ाम भी आ रही है, या फिर आपका तेलंगाना की भी एग्ज़ाम आ रही है, उसके लिए आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या बोला है, इथाइलिन ऑक्साइड यूज इन स्टेरिलाइजेशन किस लिए यूज़ किया जाता है। इथाइलिन ऑक्साइड किस लिए यूज़ किया जाता है। इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ इन स्टेरिलाइजेशन किस में यूज़ किया जाता है इथाइलिन ऑक्साइड को, फिल्ट्रेशन में, रेडिएशन में, या फिर गैसियस में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इथाइलिन ऑक्साइड किस में स्टेरिलाइज किया जाता है। यस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। गैसियस में यूज़ किया जाता है इथाइलिन ऑक्साइड को, गैसियस स्टेरिलाइजेशन में यूज़ किया जाता है। इथाइलिन ऑक्साइड को गैसियस स्टेरिलाइजेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलेक्टोन की एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सी है। ऑप्शन में क्या है, प्रीजेनोलॉन, कॉर्टिस्टेरॉन, कैनारियनॉन, एल्डोस्टेरॉन। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर। यस, मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलेक्टोन इज कैनरिनॉन इज द करेक्ट आंसर। कैनरिनॉन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैनरिनॉन इज द करेक्ट आंसर। कैनरिनॉन इज द करेक्ट आंसर। कैनरिनॉन क्या है, कैनरिनॉन इज एन एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट विथ पोटाशियम स्प्रिंग डायूरेटिक एक्टिविटी, है ना। कैनरिनॉन इज एन एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट विथ पोटाशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोसिपोल क्या है। ये एक हार्मोन है, पिगमेंट है, एंजाइम है, या फिर हार्मोन, पिगमेंट, एंजाइम तीनों है। तो गोसिपोल क्या है, ये एक येलो पिगमेंट है ना। ये एक येलो पिगमेंट है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। गोसिपोल क्या है, ये एक येलो पिगमेंट है। देखते हैं गोसिपोल क्या है। गोसिपोल इज ए नेचुरल फिनॉल। ये क्या है, नेचुरल फिनॉल है और डिराइव्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। ये कहाँ से डिराइव्ड होती है, कॉटन प्लांट। नाम क्या है, जीनस, इसका जीनस गोसिपियम से लिया जाता है गोसिपोल को, है ना। ये एक येलो पिगमेंट है। गोसिपोल क्या है, नेचुरल फिनॉल है, डिराइव्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। गोसिपम से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पार्टोसिस की मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। पार्टोसिस कैसे ट्रांसमिट होती है, वेक्टर ट्रांसमिशन, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर फेसियोरल। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर। पार्टोसिस क्या है, उपिंग कॉफ को कहते हैं ना पार्टोसिस। तो इसका ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगी। यस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए पॉजिटिव सेल टेस्ट इज ऑब्टेन्ड विथ। टेस्ट इज ऑब्टेन्ड विथ किससे ऑब्टेन होती है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, या फिर माल्टोज। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव सेल टेस्ट इज ऑब्टेन्ड विथ
Fructose is the correct answer. Fructose is the correct answer. Positive Selenoid test is obtained with fructose. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ड्राफ्ट टेस्ट यूज्ड फॉर. ड्राफ्ट टेस्ट किसमें यूज़ किया जाता है? सस्पेंडिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट में, या फिर वेटिंग एजेंट में, या फिर डिसइंटीग्रेटेंट में. किसमें ड्राफ्ट टेस्ट किया जाता है? यूज्ड फॉर. Yes, draft test is used for whitening agent. Whitening agent is the correct answer. Whitening agent is the correct answer. Option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Next question देखेंगे. ओसाजोन आर नॉट फॉर्म्ड विद द. किसमें ओसाजोन फॉर्म नहीं होती? ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, सुक्रोज में, या फिर लैक्टोज में. किसमें ओसाजोन फॉर्म नहीं होती? किसमें नहीं होती? यस, ये सुक्रोज में फॉर्म नहीं होती. सुक्रोज में फॉर्म नहीं होती. ये सुक्रोज में फॉर्म नहीं होती है ना. क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि क्या है ना, सुक्रोज आपका डाइसेक्राइड है. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज ये तीनों आपका मोनोसेक्राइड है, तो ओसाजोन फॉर्म होती है. और सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड है, सो इसमें ओसाजोन फॉर्म नहीं होती. ओसाजोन टेस्ट क्या है? दिस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ शुगर. शुगर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या टेस्ट किया जाता है? ओसाजोन टेस्ट. कभी कभी पूछ लेगा, है ना. इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड विथ फिनाइल हाइड्रोजन. ये मोनोसेक्राइड विथ फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट होती है ना. और सुक्रोज क्या था? सुक्रोज इज ए डाइसेक्राइड, सो इट कैन नॉट परफॉर्म ओसाजोन टेस्ट. तो सुक्रोज आपका ओसाजोन टेस्ट में परफॉर्म नहीं करेगा. तो मोनोसेक्राइड में आपका ओसाजोन टेस्ट परफॉर्म होती है ना, रिएक्ट होती है. तो अब हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, सुक्रोज इज़ द करेक्ट आंसर, है ना. सुक्रोज इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड फीवर. टाइफॉइड फीवर की मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? टाइफॉइड फीवर की मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंटरवेशन है, ओरोफेशियल है, रेस्पिरेटरी है, या फिर ड्रॉपलेट है. क्या होगी करेक्ट आंसर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड फीवर. यस, टाइफॉइड फीवर का आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होती है ओरोफेशियल. ओरोफेशियल इज द करेक्ट आंसर. ओरोफेशियल रूट से आपका टाइफॉइड ट्रांसमिट होती है. टाइफॉइड ट्रांसमिट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ए पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय शुगर. कौन सी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगी? बेनेडिक्ट टेस्ट में पॉजिटिव कौन सी नहीं होगी? कौन सी शुगर होगी? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, या फिर ग्लूकोज. कौन सी नहीं होगी बेनेडिक्ट टेस्ट में? यस, ए पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय शुगर. कौन सी शुगर? सुक्रोज. सुक्रोज आपका बेनेडिक्ट टेस्ट की पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी, है ना. पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय शुगर, सुक्रोज. लैक्टोज, माल्टोज और ग्लूकोज क्या करेगी? पॉजिटिव टेस्ट देगी, है ना, पॉजिटिव हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाँ, सुक्रोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर, सो इट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ बेनेडिक्ट सोल्यूशन. बेनेडिक्ट सोल्यूशन सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना. सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सो ये आपका बेनेडिक्ट टेस्ट में पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा. नेक्स्ट देखते हैं. इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेंथोल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्प्लेबिलिटी ऑकर्स. कैसे इनकम्प्लेबिलिटी ऑकर होती है? थाइमोल एंड मेनिथॉल में. मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेनिथॉल में आपका किस तरह की इनकम्प्लेबिलिटी ऑकर होती है? केमिकल इनकम्प्लेबिलिटी, थेरापेटिक इनकम्प्लेबिलिटी, या फिर फिजिकल इनकम्प्लेबिलिटी, या फिर टॉलरेंस इनकम्प्लेबिलिटी. तो थाइमोल एंड मेनिथॉल में आपका कैसा इनकम्प्लेबिलिटी दिखाई देता है? यस, फिजिकल इनकम्प्लेबिलिटी इज़ द करेक्ट आंसर. फिजिकल इनकम्प्लेबिलिटी दिखाई देती है.
नेक्स्ट देखेंगे, द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी नहीं है? ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कौन सी नहीं है? क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, INH, आइसोनायाजिड नहीं है। कौन सा नहीं है? यस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्लोरोमाइसिन। क्लोरोमाइसिन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लोरोमाइसिन इज़ द करेक्ट आंसर। ट्यूबरक्लोसिस का कौन सी ड्रग आती है ट्यूबरक्लोसिस में? कैसे याद रखना है? रिप से याद रखना है ना, रिप से याद रखना है। रिप से आपका याद रखना है। रिप से क्या है? रिफामाइसिन, आइसोनायाजिड, पाइराजेनामाइड, इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या है? फर्स्ट लाइन ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। फर्स्ट लाइन ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। तो आपको याद रखना है रिप्स। ये अगर आप याद रख लेंगे तो ये सब का नाम आपका याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस टाइम को? टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, इस टाइम को हम क्या कहते हैं? क्वारंटीन कहते हैं, रिकवरी पीरियड कहते हैं, इनक्यूबेशन कहते हैं, या फिर आइसोलेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहेंगे इस टाइम को? हम कहेंगे इनक्यूबेशन पीरियड, है ना, इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका बाइट किया या फिर कोई ऑर्गेनिज्म आपका अंदर आया है ना, और आने से लेके आपका सिम्टम शो करने के बीच में जो टाइम होती है उसको क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, है ना, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरेसिल एंड राइबोज फॉर्म, यूरेसिल एंड राइबोज किससे फॉर्म होती है? किससे फॉर्म होती है? यूरिडीन, साइटिडीन, एडिनोसिन एंड ग्वानोसिन, क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? यूरेसिल एंड राइबोज फॉर्म किससे फॉर्म होती है? यूरिडीन से फॉर्म होती है। यूरिडीन इज़ द करेक्ट आंसर, यूरिडीन से फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड इज, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड कौन सी है? मिथियोनिन है, सिस्टीन है, बोथ ए एंड बी है, या एस्पार्जिनिन है? क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड क्या है? यस, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड मिथियोनिन एंड सिस्टीन, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड क्या क्या है? मिथियोनिन एंड सिस्टीन। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, मिथियोनिन एंड सिस्टीन इज द करेक्ट आंसर, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साल्कोस्की टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट, किस टेस्ट में किस लिए डिटेक्ट किया जाता है? साल्कोस्की टेस्ट किस लिए परफॉर्म किया जाता है? कौन सी डिटेक्ट करने के लिए, क्या डिटेक्ट करने के लिए साल्कोस्की टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? ग्लिसरॉल के लिए, फैटी एसिड के लिए, या फिर कोलेस्ट्रॉल के लिए, या फिर विटामिन डी के लिए? किस लिए किया जाता है साल्कोस्की टेस्ट? ये साल्कोस्की टेस्ट आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए किया जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। साल्कोस्की टेस्ट आपका कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ड्रग शुड नेवर बी अलाउड टू एयर ड्राई, कौन सी ड्रग है इसमें जो एयर ड्राई नहीं किया जाता है? सेना, राउल्फिया, डिजिटलिस, या फिर हेम्प? कौन सी ड्रग आपका एयर ड्राई नहीं किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेना इज़ द करेक्ट आंसर। सेना को आप एयर ड्राई नहीं कर सकते हो, है ना, नहीं किया जाता है, सेना को आप एयर ड्राई नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे, कैनाबिस इज़ ऑल्सो नोन एज, कैनाबिस को और क्या कहते हैं? भांग, LSD, ओपियम या फिर मेल फार्ट। क्या कहते हैं कैनाबिस को और क्या कहते हैं? यस, कैनाबिस को आप भांग कहते हैं, भांग कहते हैं, है ना। कैनाबिस को और क्या कहते हैं? भांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इन्वॉल्व्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विथ, किसके साथ होती है कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व? प्लेंटिगो, अगर, पेक्टिन या एल्जीन। क्या होगी करेक्ट आंसर? ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विथ एल्जीन, एल्जीन के साथ होती है, विथ एल्जीन। एल्जीन इज द करेक्ट आंसर, एल्जीन इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए होल प्लांट कंटेनिंग एल्कालॉइड इज, होल प्लांट कंटेनिंग एल्कालॉइड कौन सी है? राउल्फिया है, लोबिला है, एकोनाइट है या फिर हाइड्रास्टिक है? होल प्लांट कंटेनिंग एल्कालॉइड क्या है? राउल्फिया सर्पेंटिना, है ना। राउल्फिया सर्पेंटिना इज द करेक्ट आंसर, राउल्फिया सर्पेंटिना। राउल्फिया की एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? रेसरप्रिन है ना। तो होल प्लांट कंटेनिंग एल्कालॉइड क्या हो जाएगी? राउल्फिया। होल प्लांट कंटेनिंग एल्कालॉइड क्या है? राउल्फिया सर्पेंटिना। नेक्स्ट देखेंगे, द केमिकल शिफ्ट इन NMR इज एक्सप्रेस्ड इन, केमिकल शिफ्ट इन NMR इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, गॉज, टेस्ला या फिर हर्ट्ज। क्या होगी करेक्ट आंसर? केमिकल शिफ्ट इन NMR क्या इज एक्सप्रेस्ड इन, क्या होगी? यस, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इज द करेक्ट आंसर, पार्ट्स पर मिलियन इज द करेक्ट आंसर, पार्ट्स पर मिलियन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपकी और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो तो हमने लास्ट में प्लेलिस्ट डाल दिया है, उससे इतना ही। थैंक यू।